हरे कृष्णा एंड वेलकम बैक। सो लास्ट वीडियो में हमने प्रेप तक कंप्लीट कर लिया था एंड इस वीडियो में हम आगे फर्दर एप्लीकेशन करने वाले हैं। सो फर्स्टली मैंने जो एप्लीकेशन की बिट फर्स्ट एक्रेलिक की बिट थी वो मैंने फ्री एज एरिया पे रखी एंड देन उसे ब्लेंड कर दिया। सो बेसिकली इस बार मैंने ट्राई करा है कि आपको 3 बिट्स में दिखा पाऊँ। सो फर्स्ट फ्री एज एरिया पे रखी, देन थोड़ा सा उसके ऊपर बिट को रखा जो हमारी एक्रेलिक वाली है एंड देन उसे भी स्वाइप ऑफ नीचे को कर दिया। एंड थर्ड वाली जो बिट जो हमें थर्ड रखनी है, आप 2 के साथ भी कर सकते हो। कई बार कुछ क्लाइंट्स ऐसे होते हैं जिन्हें की एप्लीकेशन एक्रेलिक की अपनी क्यूटिकल से थोड़ा सा पीछे से करवानी होती है, तो आप फिर थोड़ा सा स्पेस छोड़ सकते हो। अदरवाइज़ मैं तो क्यूटिकल्स के साथ से ही करती हूँ अपनी एप्लीकेशन। एंड दिस इज़ हाउ 3 बिट्स में हमारी एप्लीकेशन हो गई थी। ओके, सो नेक्स्टली मैंने यहाँ पे दोबारा से बीट ली एंड फ्री एज एरिया पे रखी एंड देन उसे पहले सेट करना है ऊपर से। यहाँ पे मैं 8 नंबर ब्रश ऑफ एक्रेलिक का यूज़ कर रही हूँ एंड जो एक्रेलिक पाउडर है वो क्लियर वाला यूज़ कर रही हूँ मैं। फर्स्ट बीट मैंने फ्री एज एरिया के पास रखी थी, देन सेकंड मैंने उसे थोड़ा सा ऊपर रखी एंड देन उसे भी हल्का सा सेट ऑफ करके देन स्वाइप कर दिया। थर्ड मैंने क्यूटिकल के पास बीट रखी एंड उसे भी अच्छे से पहले सेट करना है। क्यूटिकल वाले एरिया से आपको अच्छे से सेट करना है बिकॉज़ वहाँ पे हमारा एपिक्स वाला एरिया होता है। तो मैं तो गाइस ट्राई करती हूँ कि मैं आपको सारी चीज़ें ईज़ी वे में आराम से समझा सकूँ। जितना ईजी स्टेप्स के साथ मैं समझा सकती हूँ मैं समझाती हूँ। एंड I want to tell you one more thing. If anybody from you interested in offline sessions with the one-to-one बैचेस, ऑनलाइन ऑफलाइन बोथ, तो दोनों हमारे स्टूडियो में अवेलेबल हैं। ओके, सो नेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं एपिक्स के बारे में। अगर गाइज हमारी जो नेल में परमानेंट नेल में एपिक्स बिल्ड नहीं होगा तो उसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह होगा जो बिल्कुल ही फ्लैट नेल होगा। जैसे कि फर्स्ट वाली जो पिक्चर है उसमें हमारा एपिक्स जो कि अच्छी तरह बिल्ड है, तो नेल की टूटने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी भी नहीं होती। अगर तो एपिक्स अच्छा नहीं है फिर नेल की स्टेबिलिटी भी नहीं रहती एंड नेल्स आपके ख़राब भी हो जाते हैं क्योंकि वो टूट जाते हैं एंड नेचुरल नेल को भी फिर डैमेज कर देते हैं। अगर सारी बात एपिक्स की है, अगर आपका एपिक्स अच्छा होगा तभी स्टेबिलिटी भी अच्छी होगी और तभी परमानेंट नेल्स की लुक भी आती है। तो यहाँ पर वैसे ही जैसे कि लास्ट वाला जो मेरा नेल था, ये हमारा छोटा नेल होता है, तो इसमें हमारा 2 बिट्स के साथ ही हमारी एप्लीकेशन हो जाती है एक्रेलिक की। सो ऐसे हमने करनी है अपनी एक्रेलिक की एप्लीकेशन एंड हियर इज़ द लुक ऑफ एक्रेलिक एप्लीकेशन। एज यू कैन सी सभी नेल्स पे जो कि एपिक्स है वो बहुत ही अच्छा बिल्ड हुआ है एंड इनकी ड्यूरेबिलिटी स्टेबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी एंड एट लास्ट में जो हमारी लुक है वो भी बहुत अच्छी आएगी। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है वो है नेल को हमने करना है फाइल। देखो एक्रेलिक की एप्लीकेशन करते टाइम ना, जब आप स्टार्टिंग में करोगे तो आपकी बहुत अनइवन सी होगी। मेरी भी होती थी, बहुत अनइवन हो जाती, बहुत डंप्स एंड डूज आ जाते थे। तो फिर हमें एक्रेलिक की एप्लीकेशन को सेट करने के लिए बहुत ज़्यादा फाइल करना पड़ेगा। यहाँ पे मेरे को बहुत कम ज़रूरत पड़ी थी फाइलिंग करने की बिकॉज मेरी एप्लीकेशन जो थी वो लाइक अ बटर, मतलब इतनी ज़्यादा अच्छी हुई थी इस बार तो। एंड जस्ट हल्की हल्की शेपिंग करने की ज़रूरत थी एंड एक बार आप चाहो तो एक बार पूरे नेल को आपको अच्छे से फाइल करना है बिकॉज़ अगर थोड़ा बहुत रह जाए कि कहीं से डम्स एंड डूज रह गए, बिकॉज़ इसके बाद तो हमारा आर्ट ही होनी है। तो इसलिए हमें यहाँ तक स्टेप के लिए अच्छे से अपनी फाइलिंग को कंप्लीट करना है। एक बार सभी नेल्स का टेक्सचर जो हमें स्मूथ पहले से ही कर लेना है ताकि बिकॉज़ आगे हमें फाइलर उठाने की ज़रूरत ना पड़े। एंड बेसिकली डिपेंड करता है, अगर आपकी एप्लीकेशन अच्छी हुई होगी एक्रेलिक की तो फाइलिंग कम करनी पड़ेगी, अगर ज़्यादा हुई होगी ख़राब हुई होगी तो हमें फाइलिंग बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। इसके बाद मैंने लिया था एला का बेस कलर विच इज़ पिंक एंड उसकी मैंने कोटिंग करी। ओके, सो मैं आपको बैचेस के बारे में बता रही थी। सो या बोथ द ऑनलाइन सेशंस एज वेल एज ऑफलाइन सेशंस 1-to-1, स्पेशली 1-to-1 पर्सनल अटेंशंस के साथ, जिसमें कि आपको नोट्स सारा कुछ प्रोवाइडेड होगा। ऑफलाइन में तो आपको प्रोडक्ट्स भी प्रोवाइडेड होंगे सारे, एवरी टाइप ऑफ आर्ट एक्सटेंशन इंक्लूडेड होती है इसमें हमारे सेशंस में एंड सर्टिफिकेशन भी होती है। सो जो हम यूट्यूब पे कर रहे हैं इसमें आपको सर्टिफिकेट्स नहीं मिलेंगे। बहुत सारे कमेंट्स मेरे को आए हैं कि सर्टिफिकेशन के बारे में। सर्टिफिकेशन जो आप रजिस्टर्ड कोर्सेज करोगे हमसे, सर्टिफिकेशन सिर्फ उसमें प्रोवाइडेड है।
एंड जो फर्स्ट कोट मैंने बेस कलर का करा एंड देन क्योर इट फॉर 60 सेकेंड, बिकॉज आज हम करने वाले हैं आइसोलेटेड क्रोम के साथ डिज़ाइनिंग। क्रोम मैंने आपको क्रोम के लिए अलग से वीडियो बनाई थी, तो आज बेसिकली कुछ मैंने मार्बल इफेक्ट देना था वाइट के साथ, तो उसके लिए मैंने एक तो लिया ब्लॉसम जेल एंड एक लिया बेस कलर। आप किसी से भी कर सकते हो, मैं तो जस्ट सिखाने के लिए आपको 2 फिंगर्स पे मैं ब्लॉसम जेल लगा रही हूँ, 2 फिंगर्स पे बेस कोट। बेसिकली करना क्या है, बस एक मार्बल सा इफेक्ट देना है, तो मार्बल इफेक्ट कलर वाइट के साथ देना था। सो यहाँ पे मैंने ब्लॉसम जेल ली एंड बेस कोट लिया, उसका एक एक कोट 2 फिंगर्स पे लगाया। कोटिंग जो करी है वो मैंने बिल्कुल ही थिन करी है एंड उसके बाद वाइट कलर को ट्रे पे रखा एंड विद द हेल्प ऑफ अ थिन ब्रश वी विल स्टार्ट डिज़ाइनिंग लाइक कुछ नहीं करना, जस्ट नॉर्मली कलर को पिक करना है एंड जस्ट सिंपली ड्रैग इट रैंडमली, बहुत ही रैंडमली डिज़ाइनिंग, जस्ट एक रैंडम इफेक्ट देने के लिए। एज यू कैन सी ये डिज़ाइन अभी बहुत चल रहा था, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपको भी सिखाया जाए। आर्ट तो आप कोई से भी कर सकते हो अपनी मर्जी की, बिकॉज आर्ट की तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी फिनिशिंग, आर्ट टोटली डिपेंड करती है आप पे। सो हेयर आई एम डन विद दिस वन एंड हेयर इज़ द लुक ऑफ दिस मार्बल इफेक्ट विद द वाइट। सो ब्लॉसम ने क्या इफेक्ट करा, उसने वाइट कलर को थोड़ा थोड़ा फैला दिया एंड बेस कोट ने थोड़ा थोड़ा उसे स्टेबल रखा एंड इसके बाद हमने लगाना है अपने पूरे नेल्स पे टॉप शाइन, बिकॉज हमने करनी है इस पे क्रोम के साथ आर्ट। सो सभी नेल्स पे अच्छे से लगाना है टॉप शाइन एंड उसे क्योर कराना है फॉर द 60 सेकेंड्स। ओके, सो नेक्स्ट ईयर आई एम टेकिंग गोल्डन क्रोम एंड गोल्डन क्रोम को मैंने अप्लाई करना है। फर्स्टली तो इसको खोलना है, तो डस्ट ऑफ करके खोलना है नीचे को, ताकि जो एक्सेस प्रोडक्ट है वो नीचे हो जाए। एंड यहाँ पर मैंने जब आपको क्रोम की डिज़ाइनिंग सिखाई थी तो उसमें 2 to 3 मेथड्स सिखाई थी। दिस मेथड इज़ वन ऑफ दैम। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके वो ज़रूर देखें, बिकॉज उसमें मैंने ये डिज़ाइनिंग थोड़ी फास्ट फॉर्मेट में सिखाई है, बट उसमें मैंने डिटेल्ड में सारी क्रोम की एप्लीकेशन एंड द एडवांस टेक्निक्स के साथ क्रोम के एडवांस जो हमारी आर्ट है वो मैंने सिखाई है। सो डरो नहीं, ये अभी ट्रेलर है, आगे हमारी पूरी क्रोम की आर्ट बाकी है। सो सबसे पहले मैंने करा टॉप शाइन, डिज़ाइनिंग करने के बाद टॉप शाइन लगाया एंड देन क्रोम फुल नेल्स पे लगा दी। अब हम ट्रे पे लेंगे अपनी टॉप शाइन और जो हमारी प्यारे प्यारे नेल्स हमने करे हैं इन पे हम करेंगे टॉप शाइन के साथ डिज़ाइन। जो भी आपको डिज़ाइन चाहिए, ये डिज़ाइनिंग बेसिकली बहुत ही ट्रेंड में है, एज यू कैन ऑल्सो सी ऑन द स्क्रीन। सो आपको दिख रहे होंगे डिज़ाइन। सो ये डिज़ाइन आप सर्च भी कर सकते हो, एडवांस क्रोम के डिज़ाइंस एंड ऐसे के बहुत सारे लेटेस्ट डिज़ाइंस हैं जो कि आप अपनी प्रैक्टिस के लिए भी यूज़ कर सकते हो। तो मैंने तो आज बस सिंपल से बनाए थे बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ टाइम एंड आपको डिज़ाइनिंग करनी है बेसिकली टॉप शाइन के साथ ही। तो यहाँ पे मैंने टॉप शाइन लिया था ट्रे पे एंड टॉप शाइन के साथ विद द हेल्प ऑफ थिन ब्रश कोई भी आप डिज़ाइन कर सकते हो, लाइक फ्रेंच भी कर सकते हो, स्टार्स, हार्ट्स, पर्ल्स, ग्लिटर्स, कुछ भी कर सकते हो। ओके, सो डिज़ाइनिंग करने के बाद आपको करना है अपनी जितनी भी आपने डिज़ाइनिंग करी इन्हें अच्छे से क्योर एंड क्योर करने के बाद आपको लेना है एसीटोन ऑन अ वेट वाइप एंड आपको कर देना है सारी क्रोम को रिमूव। डरो नहीं, सारी क्रोम नहीं रिमूव होगी, वही रिमूव होगी जो कि जिस पे कि टॉप शाइन अप्लाई नहीं हुआ था, जिस पे भी आपने जो भी डिज़ाइनिंग करी थी टॉप शाइन से वो सारी सील हो जाएगी एंड रिमेनिंग जो भी आपका रिमेन होगा वो सारा रिमूव हो जाएगा। बस आपको डिज़ाइनिंग थोड़ी आराम से करनी है, एज जहाँ जहाँ आपका टॉप शाइन फैली जाएगा वहाँ वहाँ आपकी क्रोम फिर रह जाएगी। सो इसलिए आपको टॉप शाइन ध्यान से अप्लाई करना है। दिस इज़ द फाइनल लुक ऑफ आर टुडेज एक्सटेंशंस। बेसिकली द आर्ट एक्सटेंशन तो हमने लास्ट वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे। सो ऐसे की और बहुत सारी आर्ट्स एंड एक्सटेंशन देखने के लिए डू सब्सक्राइब एंड फॉलो फॉर मोर। बाय।